तो क्या इस बार सीएम या डिप्टी सीएम से कम पर नहीं मानेंगे राव इंद्रजीत सिंह? और क्या इस बार अगर बीजेपी ने उनको ऐसे ही बहलाने की कोशिश की तो बीजेपी को भारी पड़ सकता है? दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? दरअसल जब से डिनर पार्टी का आयोजन आरती राव की आवाज पर राव इंद्रजीत सिंह ने किया, उसमें 12 विधायक शामिल हुए, उसके बाद से हरियाणा के अंदर एक राजनीतिक भूचाल आ गया। राव इंद्रजीत सिंह की कांग्रेस में वापसी की अटकलें लगने लगी, वहीं पर नई पार्टी बनाने की खबरें भी सामने आई। लेकिन उसके बाद में यह देखा जाता है कि नायब सिंह सैनी आरती राव के आवास पर पत्नी के संग पहुंच जाते हैं और पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद में राव इंद्रजीत सिंह का बयान भी आता है और उसके बाद में एक और बयान आता है और वो ये कहते हैं कि डिनर पार्टी ऐसे ही जारी रहेंगी। यानी जब तक उनको बड़ा पद नहीं दिया जाएगा, जब तक उनकी बेटी को या तो डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाएगा, तो ये डिनर पार्टियां जारी रहेंगी और अगर जरूरत पड़ी तो साथ भी छोड़ दिया जाएगा। यानी सिर्फ बीजेपी अभी बातों से और अगर कहें तो बहलाने फुसलाने का काम अभी तक उनको कर रही, जैसे अब तक कर दिया ही है। लेकिन इस बार राव इंद्रजीत सिंह ये समझ चुके हैं कि अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। और इस पर सोने पर सुहागा ये है कि अब आरती राव का भी बड़ा बयान आया है। आरती राव ने साफ कर दिया है कि इस बार जो हरियाणा में सरकार बनी है, जो ये नायब सिंह सैनी जो है मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, ये हमारी बदौलत सरकार बनी है। बीजेपी ने तो हाथ पैर छोड़ दिए थे, बीजेपी के जीतने की कोई भी संभावनाएं नहीं थी, बल्कि हमने माहौल ऐसा बनाया, इसका सारा क्रेडिट हमें मिलना चाहिए। दक्षिण बेल्ट पर राव इंद्रजीत सिंह की पकड़ है और उनकी वजह से ही इस बार बीजेपी की सरकार बनी है। अगर यहां पर राव इंद्रजीत सिंह साथ नहीं खड़ा होता तो बीजेपी की कोई हिम्मत नहीं थी कि वो हरियाणा के अंदर सरकार बना पाए। और ये बयान ऐसे मौके पर आया है जब राव इंद्रजीत सिंह आरती राव के बीजेपी छोड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। तो सवाल साफ है और इस बात का संदेश देने की कोशिश शायद बीजेपी आलाकमान को दी गई है कि आप राव इंद्रजीत सिंह या आरती राव को कम समझने की कोशिश ना करो। और इस बार अगर आपने कम समझने की कोशिश की या फिर कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई, सिर्फ बातों से टालने की कोशिश की गई, तो राव इंद्रजीत सिंह अब घायल शेर है। ये पुराने वाला राव इंद्रजीत सिंह नहीं है, बल्कि ये कह चुका है कि डिनर पार्टियों का आयोजन जारी रहेगा, यानी कि अगर जरूरत पड़ी तो बीजेपी का साथ छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में अब क्या बीजेपी आलाकमान हरकत में आएगा? राव इंद्रजीत सिंह की बात को गंभीरता से लेगा, सीरियस लेगा और उनको कोई बड़ा पद सौंपेगा, आरती राव को डिप्टी सीएम बनाएगा, या फिर बीजेपी आलाकमान वही भूल कर बैठेगा जो भूल पहले कांग्रेस ने की थी? यानी कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह को कम आंकने की कोशिश की थी, भूपेंद्र हुड्डा ने कम आंकने की कोशिश की थी, उनकी कदर कीमत नहीं की और यही वजह हुई कि वो बीजेपी में चले गए। और बीजेपी में जाकर उन्होंने बता दिया कि जिधर राव इंद्रजीत सिंह होता है उधर ही पार्टी की जीत होती है। पहले कांग्रेस में रहे, कांग्रेस जीतती रही, जब से बीजेपी में गए 2014 के बाद से तो हरियाणा के अंदर भी अभी तक बीजेपी की सरकार बनी हुई है। तो ये बात बीजेपी को सोचनी समझनी चाहिए और अगर ये बात नहीं सोचती समझती है तो राव इंद्रजीत सिंह अब तैयार बैठे हैं, वो आर पार के मूड में हैं और लगातार उनको ऑफर जेजेपी से भी मिल रहे हैं, कांग्रेस से भी मिल रहे हैं और नई पार्टी बनाने की अटकलें भी लगातार अभी तक सियासी गलियारों में चल रही हैं। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिर राव इंद्रजीत सिंह का अगला कदम क्या होता है या फिर बीजेपी आलाकमान का अगला कदम क्या होता है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।